तो हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड में आकाशी ने कासुमी को कहा था कि वो उसे पसंद करता है। इस पर कासुमी सोचने पड़ जाती है कि आखिर आकाशी कहना क्या चाहता है। बट आफ्टर दैट की कासुमी उसे कहती है कि उसे लगा था कि आकाशी तो उसे नफरत करता है। इस जवाब पर आकाशी खुद कुछ नहीं समझ पाता है। शाम को जब कासुमी घर पे पहुंचती है तो वो इसके बारे में अपने रूममेट्स को बताती है कि आकाशी ने आज उसके साथ कॉन्फ्रेस किया है। इस पे उसकी रूममेट बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कासुमी उसे कहती है कि वो तो सिर्फ अभी 15 साल का बच्चा है और उसके लिए कुछ और मीनिंग नहीं रखता है। डिनर खत्म करने के बाद कासुमी सोतारो को मैसेज करती है, लेकिन इस बार सोतारो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि वो तो मिस री के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था। मिस री यहाँ पे बहुत ड्रिंकिंग कर लेती है, इसलिए सोतारो खुद उसे अपने पिगी बैग ऑफर करके उसे घर पे ड्रॉप करने जाता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के ही अपार्टमेंट के आमने सामने रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कासुमी सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग कह रही थी तब आकाशी कल वाली बात को सोचकर कासुमी की तरफ देखने लगता है। बट यहाँ पे कोई उन दोनों की इस तरफ फोटो खींच लेता है। लाइब्रेरी में जब आकाश स्टडी कर रहा था तो कासुमी उससे बातें करने के लिए उसके बगल में बैठ जाती है, लेकिन आकाश कल पसंद वाली बात को लेकर कासुमी से माफी मांगकर चला जाता है। एंड आफ्टर दैट कासुमी खुद सोचे पड़ जाती है कि आखिर उस लड़के का दिमाग कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद जब आकाशी सभी स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो कासुमी उसे छत पर से देखने लगती है और आकाशी को देखते समय कासुमी खुद सोचने लगती है कि आखिर वो आकाशी को क्यों देख रही है। कासुमी जब घर पे पहुंचती है तो सोतारो उसे मैसेज करके उसे अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए घर पे बुलाता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी मॉम डैड के साथ आए। इस पे तो कासुमी या खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बट उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए खुद उसकी रूममेट उसके तैयार होने में मदद करती है। जिसके बाद कासुमी अपनी मॉम डैड के साथ सोतारो के मॉम डैड के घर पे पहुंचते हैं। जब वे लोग साथ में डिनर करने लगते हैं तो उसकी मॉम कासुमी से पूछती है कि वो सोतारो को इतना पसंद क्यों करती है। जिसपे कासुमी उनसे कहती है कि जब से सोतारो उससे मिला है वो हमेशा से उसका केयर करते आ रहा है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। बाहर सोतारो इन सभी बात को सुनकर बहुत खुश होता है। डिनर खत्म करने के बाद जब सोतारो कासुमी को घर ड्रॉप करने जा रहा था तो रास्ते में उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है। एंड इन आफ्टर दैट कि वो अचानक से उसे किस कर देता है, जिसपे तो कासुमी बहुत हंसने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल में गेम के प्रैक्टिस के दौरान जब एक लड़का नीचे गिर जाता है तो कासुमी इसके ऊपर हंसने लगती है, लेकिन इधर आकाशी अभी भी कासुमी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है जहां पर उसकी क्लासमेट यानो आई थी। यानो को जैसे ही पता चलता है कि उसके घर पर कोई नहीं है तो वो उसे घर पे रुकने की बहाना बनाने लगती है, लेकिन आकाशी इसे समझ जाता है और उसे जबरदस्ती वहां से जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट कि जब यानो नहीं मानती है तो आकाशी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी आकाशी की मॉम चली आती है, इसलिए यानो उन्हें बाय कह के चली जाती है। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट अपने अपने गेम के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकाशी तो अपने फ्रेंड ओटा के साथ अलग ही मस्ती में था। थोड़ी देर के बाद जब गेम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तो यहाँ पे आकाशी अपने फ्रेंड के साथ गेम को जीत लेता है और यहाँ पर उसे देखने के लिए उसकी मॉम भी आई थी। गेम खत्म हो जाने के बाद जब आकाशी की नजर कासुमी पे पड़ती है तो उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल चालू हो जाती है। एंड आफ्टर दैट कि न चाहते हुए भी आकाशी दौड़ते हुए कासुमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे दौड़ते हुए अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे तो कासुमी कुछ नहीं समझ पाती है, लेकिन आकाशी उसे जबरदस्ती एक रूम में ले जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगा है और न चाहते हुए भी वह उसे बार बार देखना चाहता है। फिर तो कासुमी वहाँ से जाने की कोशिश करती है क्योंकि आकाशी जो सिर्फ अभी 15 ईयर का एक लड़का है, लेकिन आकाशी उसे बार बार रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर उसके अंदर क्या कमी है कि वो उसे पसंद नहीं करना चाहती है। इस पर कासुमी कहती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है और वो एक टीचर होने के नाते उसकी सभी प्रॉब्लम को सिर्फ सोल्व करना चाहती है। इस प्रकार से आकाशी उसे ना धमकाए क्योंकि उसे डर लग रहा है। कासुमी इतना कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है, बट आकाशी को यहाँ पे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा था। कासुमी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो कोई छुप कर उन दोनों की फोटो खींचने लगता है।
ब्रेक के दौरान सोतारो मिस री को कॉफी देने आता है, लेकिन मिस री उससे कासुमी के बारे में वही बातें समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों अलग रहते हैं और अलग रहने से उन दोनों के बीच में जरूर कभी न कभी दरार पड़ जाएगी। इस पे आकाशी उनसे कहता है कि वे गलत भी हो सकती है क्योंकि उन्हें कासुमी के ऊपर पूरा भरोसा है, बट मिस री उसे तो समझाने ही लगती है कि उसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मैच खत्म हो जाने के बाद जब सभी स्टूडेंट अपने अपने काम में लग जाते हैं तो आकाशी की मॉम प्रिंसिपल के पास आकर उनसे कहती है कि उन्होंने बहुत समय से आकाशी को यहाँ पे नहीं देखा है। उन्होंने उसे खोजने की भी कोशिश की बट वो यहाँ से गायब है। इस पे तो प्रिंसिपल कासुमी की तरफ देखने लगती है और आकाशी की मॉम के चले जाने के बाद वे खुद कासुमी को समझाती है कि वो स्कूल के सभी लड़कों से दूर रहे क्योंकि जब से वो आई है कुछ न कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी है और वो नहीं चाहती है कि उनका भी स्कूल कभी बदनाम हो। कासुमी जब सभी काम को कंप्लीट करके घर जा रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके कार में आकाशी के हेयर बैंड को बांध के रखा है और तब देखते है कि यहाँ पे कोई छुप कर फिर से उसकी फोटो खींच लेता है। इधर आकाशी जब गुस्से में साइकिल चला के जा रहा था तभी वो अचानक से गिर जाता है। एंड आफ्टर दैट कि जब कासुमी रात को वहां से गुजर रही थी तो वो आकाशी को वहां पे गिरे हुए देख लेती है और उसके पास जाके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे आकाशी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल चालू हो जाती है क्योंकि कासुमी उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। जिसके बाद अचानक से आकाशी कासुमी को कस के गले लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे कासुमी उसे कुछ नहीं बोलती है और वो उसे कहती है कि उसे शायद अभी घर पे चलना चाहिए क्योंकि उसे चोट लगा हुआ है। जब कासुमी आकाशी को घर पे ले जाने लगती है तो आकाशी उसे बताता है कि उसकी मॉम किसी काम से शहर गई है और उसके पास घर की चाबी भी नहीं है। इस पे तो कासुमी परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं है जिसके पास वो आकाशी को ले जा सके और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए कासुमी आकाशी को अपने ही घर पे ले जाती है जहाँ पे वो उसकी खुद उसकी बैंडेज करती है। बैंडेज खत्म हो जाने के बाद कासुमी को यहाँ पे कुछ मेडिसिन कम पड़ जाती है और इसलिए आकाशी को वो मेडिसिन लाने के लिए भेज देती है। लेकिन कासुमी अब सोचने लगती है कि थोड़े समय पहले उसने आकाशी को खुद को गले क्यों लगाने दिया और उस वक्त वो खुद चुप क्यों थी। वहीं पे किसी ने कासुमी और आकाशी के रूम से बाहर निकलने वाली फोटो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है और इसे देख के आकाशी की मॉम बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत समय पहले से कासुमी के ऊपर शक था। इधर कासुमी आकाशी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी और तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कासुमी को लगता है कि आकाशी मेडिसिन लेके चला आया है, लेकिन यहाँ पे तो सोतारो उससे मिलने आया था। अब सोतारो को देखकर कासुमी डर जाती है क्योंकि किसी भी वक्त आकाशी यहाँ पहुँच सकता है और जब आकाशी मेडिसिन लेके वहाँ पहुँचता है तो कासुमी और डर जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।